हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये 9th क्लास से बिलोंग करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आया है कि आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर दे दिया गया है। इस ट्रायंगल में उन्होंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री इस ट्रायंगल का इन्होंने नाम दिया है ABC। इसकी लेंथ इन्होंने 10 बताया है और इससे 6 बताया। इसके बाद वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन A 10 C cot A cos A sec A, ओके, एंड cosec A। आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि अगर उन्होंने आपसे बोला है साइन A, इसका मतलब जब मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बताए थे कि हमें लेंथ मानना है या बेस किसे मानना है, ये थीटा पर डिपेंड करता है। यानी आपको जब इन्होंने ये साइन A 10 C कुछ इस टाइप की वैल्यू दे दी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये A दे रखा है, ये A आपके लिए एज अ थीटा वर्क करेगा। यानी आप इस जगह पर कुछ देर के लिए थीटा, ये डबल लाइन आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पर ये मुझे थीटा मान के चलना है। अगर मैं इसे थीटा मान रही हूँ तो ये क्या एज अ बिहेव कर रहा है, बेस, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी मौजूद है और 90 डिग्री भी है। इसके ठीक सामने होने की वजह से ये क्या है, हाइपोटेनियस। और चूँकि यहाँ पे ओनली इस साइड पे 90 डिग्री है, इसलिए मैं इसे क्या मानूंगी, लेंथ। अब मैं जब इसे मान रही हूँ, अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर मुझे साइन माननी है तो साइन क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A अगर मुझसे पूछा जाए तो साइन A के हिसाब से तो मैं देखूँगी तो मेरी लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस होना चाहिए। अब मेरे पास बेस है हाइपोटेनियस से, बट आई हैव नॉट लेंथ। तो मैं इसके लिए क्या करेंगे, आप सीधा से एक फॉर्मूला जानते हैं। आप यहाँ पर नहीं आप कोई भी फोटो खींचने जाके मैं मुंह बिगाड़ नहीं जाता हूँ। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। ओके, अगर आप हाइपोटेनियस की वैल्यू, अब चूँकि ये तो आपके 6th 7th 8th में आ गया, अब हाइपोटेनियस कितना था, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस लेंथ मुझे नहीं मालूम है। अब कई बार ये हो सकता है यही लेंथ आपके लिए किसी और तरीके से भी काम करे, बेस की तरह भी काम कर सकती है। तो मैं यहाँ इसका स्क्वायर 100, ये 36 प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, इट इज़ इक्वल टू 64। इट मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अगर मैं यहाँ से BC की वैल्यू देना चाहूँगी, देन वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज़ इक्वल टू 8। ओके, now we get the value of AB. Now AB is equal to 6, BC is equal to 8 and AC is equal to 10। अब मैं चाहूँगी कि मैं ये वैल्यू वहाँ जहाँ मैंने पहले ऊपर पुट नहीं की थी, मैं वहाँ पुट कर दूँ। इस जगह मैं क्या लिख दूँगी, 8। मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ साइन A की वैल्यू देखना चाहूँ तो ये हो रहा है लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू करूँगी, साइन A की वैल्यू अगर मुझे अब लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगी, जस्ट मैंने साइन A की वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है। यानी मैंने जो अपना टेक्निक बताया था शॉर्टकट लाल का, उससे L अपॉन K निकलेगा। तो L कितना है आपका, कहाँ पे हमने बताया था इसे, L को यहाँ पर हमने इस L को माना है, आइए हम देखते हैं 8, और K कितना है 10। वही वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगी 8 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू, हम इसे अगर कैंसिल करेंगे 2 की डिपोजिट 4 and 5, यानी ये 4 अपॉन 5। सिमिलरली कॉस A भी देख लेते हैं। कॉस A भी मेरे पहले क्वेश्चन में था। कॉस A क्या था, बेस,
बेस अपॉन हाइट था, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 6/10, ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि मेरे पहले वाले डायग्राम में क्या था, यहाँ पर मैंने बेस लिया है 6, क्योंकि एंगल ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये दोनों यहाँ पर है, इसलिए ये बेस मानेंगे और ये हाइपोटेनियस है। हमारी ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इस जगह पर। अब जब मैं इसी वैल्यू को रख रही हूँ तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। अब आप कहेंगे कि हमें ये वैल्यू, अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम इस तरह की सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर sec के, अब आप वापस से इतनी मेहनत ना करिए, आपको पता है कि 1/cos A जो होता है वो sec A के बराबर है। चाहूँ तो मैं डायग्राम से भी ये वैल्यू निकाल सकती हूँ, पर मैं इतनी मेहनत ना करके मैं कहूँगी 1/cos A, क्योंकि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec के बराबर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दूँगी कि 1/3/5 विच इज़ इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पे अगर मैं cosec A की वैल्यू निकालना चाहती हूँ विच इज़ इक्वल टू 1/sin A, where what is the value of sin A? sin A is equal to 4/5, 4/5 है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको पता ही है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, मैं आपको इसी जगह पे बता दे रही हूँ। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि tan C की वैल्यू क्या होती है, इन्होंने यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम में क्या आया था, डायग्राम में यहाँ पर जब हमने पहले A इधर माना था तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा था, और जब मैंने इसे यहाँ पर अब उन्होंने दे दिया tan C, यानी tan थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह C आ रहा है। इट मीन्स हमारा यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाती हूँ तो अब की बार मुझे थीटा इसे मानना है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C। अभी भी 90 डिग्री तो यही है, हाइपोटेनियस यहाँ बन जाएगा। अब मुझे वापस तय करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस सिचुएशन में बेस कौन होगा, ये, जबकि पिछली बार बेस कौन था, ये था। अब की बार मेरी नीचे पर लेंथ तो इनकी फिक्स है, लेंथ तो चेंज होनी नहीं है, तो अब मेरे लिए बेस की तरह कौन काम कर रहा है, ये, और लेंथ की तरह कौन काम कर रहा है, ये। tan की वैल्यू जो मैंने आपको लाल कक्का करके बताई थी, LAL KA, यानी कि लंब बटे लेंथ अपॉन आधार, या फिर आप अपनी इस इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ऐसे कह सकते हैं लेंथ अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। आपको जिस तरीके से फॉर्मूला आसानी से लर्न होता है वैसे आप कर सकते हैं। हमारा मकसद है फॉर्मूला लर्न करना। लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पर 6, बेस कितना दे रखा है 8, आंसर इज 3/4। यहाँ पे 2 से कट हुआ, 2 3 ज़ा 2 4। अब आप कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से हमारा क्या मकसद है। अगर 9th क्लास के बच्चे, ये क्वेश्चन जो पैटर्न है ये 9th क्लास का है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पैटर्न है। अब आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद कई बार वो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कई बार आपसे बोलते हैं पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। एक स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी आई भी है 1 + tan A tan B, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक बार आपको A को थीटा मान के पूरी उनकी कैलकुलेशन करके आपको, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 साइड्स दी हुई होती हैं और आपको तीसरी साइड पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी पड़ती है। सपोज वो आपको हाइपोटेनियस और लेंथ दे सकते हैं, बेस आपको पहले निकालना पड़ेगा। कई बार आपको वो हाइपोटेनियस और बेस दे देंगे, आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी। जब तीनों वैल्यूज़ आपके पास निकल के आ जाएंगी तो एक बार आप A को थीटा मानकर, एक बार B को थीटा मानकर उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। एक पैटर्न मैंने आपको बताया, मैं आपको पर डे या दिन में 2-3 क्वेश्चन अब आपको रोज़ सेंड करती जाऊँगी। बेस्ट ऑफ लक। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो